अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमें कुछ दवाई लिखता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर हमें कभी कभी जेनरिक दवाई नहीं लिखते हैं, जबकि जेनरिक दवाई सस्ती होती है। डॉक्टर हमेशा महंगी और ब्रांडेड दवाई ही लिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर कभी भी जेनरिक दवाई क्यों नहीं लिखते हैं? जब भी हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई सारे मरीजों के अलावा कुछ और लोग भी बैठे होते हैं, जो डॉक्टर से मिलने के लिए मरीज से भी ज्यादा उतावले होते हैं, जिन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि अपनी कंपनी की दवाइयों का प्रचार करना और कंपनी के दवाई लिखने के लिए डॉक्टर को मनाना, जिससे वो मरीजों को उन्हीं कंपनी की ही महंगी दवाई मरीजों को लिखे। ऐसा करने के लिए कई बार डॉक्टर को इनाम भी दिया जाता है और ये इनाम कैश भी हो सकता है या फिर कोई महंगा गिफ्ट या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इन सब में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का दोष सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। अब ये भी क्या कर सकते हैं, यही इनका काम है। अब ऐसा भी नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, साथ ही डॉक्टर्स को जेनरिक दवाई लिखने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जेनरिक दवाइयों को लेकर डॉक्टर के मन में आशंका या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ डर होता है। डॉक्टर के अनुसार जेनरिक दवाइयों में कुछ कमियां होती है, जिस कारण वो इन्हें मरीजों को देना नहीं चाहते हैं और इसके साथ इन दवाइयों को बनाते समय की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा इन दवाइयों का कोई क्लिनिकल परीक्षण भी नहीं होता है और ना ही मरीजों पर इनका क्या असर होगा इसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल जाकर भी जेनरिक दवाई लेना नहीं चाहते हैं। शायद वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी शायद इन दवाइयों पर भरोसा नहीं होता है जितना कि ब्रांडेड दवाइयों पर होता है। आपको बताते चले कि जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा बिजनेस भारत पर ही होता है, लेकिन फिर भी इन दवाइयों की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूरत है और साथ ही जेनरिक दवाई ना देने के लिए भी पूरी तरह से डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी में सुधार करके इन दवाइयों को महंगे और ब्रांडेड दवाइयों के बराबर लाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डॉक्टर जेनरिक दवाइयों को देने से क्यों हिचकिचाती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन वाली ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।